साल 2097 इंसान ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐसी छलांग लगा ली थी जिसके बारे में पहले सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। क्रोनोकॉर्प नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम ब्रिज प्रोजेक्ट पर काम किया था। एक ऐसी मशीन जो इंसानों को किसी भी समय में भेज सकती थी। लेकिन टाइम ट्रैवल के साथ एक सबसे बड़ा डर था, टाइम पैराडॉक्स। अगर अतीत में कुछ बदला गया तो भविष्य बिखर सकता था। इसी कारण टाइम ट्रैवल को सख्त नियमों के तहत नियंत्रित किया गया था। एरिन रॉस 27 वर्षीय वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट की मुख्य इंजीनियर थी। क्रोनोकॉर्प ने तय किया कि एरिन को भविष्य में 100 साल आगे यानी साल 2197 में भेजा जाए। मिशन आसान था, भविष्य में इंसानियत के हालात जानना और लौट आना। तैयारी शुरू हुई, मशीन को चालू किया गया। तभी अचानक मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे ही एरिन ने टाइम मशीन में प्रवेश किया, एक सिग्नल जाम हुआ और अचानक मशीन अनियंत्रित हो गई। जब मशीन रुकी तो उसने पाया कि वह साल 3097 में पहुंच गई थी। चारों तरफ एक वीरान दुनिया थी, कोई इंसान नहीं, सिर्फ विशाल धातु के टावर, उड़ते हुए ड्रोन और अजीब रोशनी। एरिन ने पाया कि वह साल 3097 में पहुंच गई है। अब एरिन के मन में एक ही सवाल था, क्या इंसान इस भविष्य में बचा भी है? तभी उसने किसी को देखा। एक सुनसान गगनचुंबी इमारत के पास एक युवक खड़ा था। लंबा कद, गहरी नीली आंखें और एक अजीबोगरीब पोशाक। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी त्वचा हल्की धात्विक थी, जैसे वह कोई ह्यूमन एंड्रॉइड हो। एरिन उसके पास गई और पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मेरा नाम एलेक्स है और शायद मैं इस दुनिया का आखिरी जीवित व्यक्ति हूँ। एलेक्स ने उसे बताया कि सदियों पहले इंसान खुद को मशीनों में ट्रांसफर करने लगे ताकि वे अमर हो सके। लेकिन धीरे धीरे वे अपनी भावनाएं और इंसानियत खो बैठे। अब इस दुनिया में केवल एआई ह्यूमन हाइब्रिड्स ही बचे थे और उनमें से भी केवल कुछ ही भावनाओं को समझते थे। एलेक्स ने उसे अपने सुरक्षित स्थान पर चलने को कहा जहां वह रह रहा था। एरिन के पास और कोई चारा नहीं था। एरिन और एलेक्स ने हफ्तों तक एक दूसरे के साथ समय बिताया। वे दुनिया के पुराने खंडहरों में घूमे। एरिन ने उसे इंसानों की पुरानी कहानियां सुनाई और एलेक्स ने उसे बताया कि कैसे उसकी चेतना कभी इंसान थी, लेकिन अब वह आधा मशीन बन चुका था। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। एक रात जब आसमान में रोशनी चमक रही थी, एलेक्स ने एरिन से पूछा, क्या तुम्हें प्यार का मतलब पता है? हाँ, एरिन ने कहा, प्यार वह एहसास है जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे वे किसी भी समय में हो। एलेक्स पूछता है, तो क्या यह संभव है कि एक मशीन भी प्यार कर सके? शायद। एरिन मुस्कुराई, अगर मशीन में दिल हो तो वह भी प्यार कर सकते हैं। उस पल कुछ बदल गया। एरिन ने महसूस किया कि एलेक्स सिर्फ कोड्स और मशीनों का बना नहीं था। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे असली इंसान से भी ज्यादा जिंदा महसूस कराता था। एक दिन एलेक्स और एरिन को क्रोनोकॉर्प के खोए हुए डेटा की फाइल मिली। उसमें एक चौंकाने वाली जानकारी थी। एलेक्स कोई साधारण एआई हाइब्रिड नहीं था, बल्कि वह खुद टाइम ब्रिज एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था। एलेक्स असल में साल 2099 का ही एक इंसान था, लेकिन उसे एक प्रयोग के लिए इस भविष्य में भेज दिया गया था। इसका मतलब है कि मैं कभी इंसान था? एलेक्स ने पूछा। हाँ, और हम शायद एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन इस टाइमलाइन ने सब कुछ मिटा दिया। एरिन की आंखों में आंसू थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, टाइम ब्रिज को दोबारा खोलना और पास्ट को ठीक करना। एलेक्स ने एक तरीका खोजा। अगर वे टाइम ब्रिज को फिर से सक्रिय करें तो एरिन अपने समय में लौट सकती थी और शायद एलेक्स को भी इंसान के रूप में वापस लाया जा सकता था। लेकिन इसके लिए एलेक्स को खुद को मिटाना होगा, क्योंकि वह अब सिर्फ कोड्स और मशीन का मिश्रण था। एलेक्स एरिन से कहता, अगर तुम वापस चली जाओ तो मैं शायद वहां नहीं रहूं, शायद हम दोबारा न मिले। एलेक्स की आंखों में आंसू थे। एरिन की आवाज कांप गई, नहीं, मैं तुम्हें दोबारा पाना चाहती हूँ, किसी भी समय में। मशीन चालू हुई, रोशनी तेज होने लगी। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सच में प्यार है तो हम फिर जरूर मिलेंगे। एरिन हल्की सी मुस्कुराई, उसके भी आंखों में आंसू थे। हाँ, हम जरूर मिलेंगे। एक झटके में एरिन अंधेरे में समा गई। अब एरिन 2099 में लौट आई।
उसने क्रोनोकॉर्प को सब कुछ बताया। क्रोनोकॉर्प को अब टाइम ब्रिज के खतरे का एहसास हो गया था और उन्होंने इसे हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। कुछ हफ्तों बाद एरिन एक कैफे में बैठी थी। उसने पास की टेबल पर एक युवक को देखा जिसकी आंखें गहरी नीली थीं। वह मुस्कुराया और वही शब्द दोहराए जो एलेक्स ने कहे थे, अगर ये सच में प्यार था तो हम फिर जरूर मिलेंगे।